नमस्कार, मेरा नाम रघुवीर है और आप देख रहे हैं खबरी जंक्शन। इस वक्त मैं समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड के हुसैनीपुर ग्राम में हूँ। हुसैनीपुर ग्राम पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। इस गांव के लिए चर्चा का विषय किस लिए बनता है आप लोग जानते हैं? क्योंकि इस गांव के एक शख्सियत, देख लीजिए हमारे पीछे पोस्टर लगा हुआ है, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी ऐसा काम इन्होंने कर दिखाया है जो काम हर एक लोगों को करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि एक लड़की की शादी कराने का मतलब होता है कि एक यज्ञ का पुण्य अपने माथे पर ले लेना। और इन्होंने कई लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी करा करके इन्होंने एक इतिहास कायम किया है। आइए, हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो लगातार इस आयोजनकर्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर ये लगातार चल रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। संजय कुमार सिंह जी। तो ये बताइए, ये तैयारियाँ, ये आयोजन, ये कब से चल रहा है, कब से शुरुआत हुई इसकी? इसका शुरुआत जो है से 2022 से हुआ था। 2022 में हम लोग जो है से बैठने के बाद जो है से विषय पर विचार हुआ कि हमारे समाज में बहुत सारा ऐसा परिवार है जिस परिवार में पैसे के अभाव में समय से शादी नहीं कर पाते हैं बहुत सारे गार्जियन, जिसके चलते जो है से बहुत सारी परेशानी होता है। और क्या है कि ऐसा परिवार है जिस घर में किन्हीं को माता नहीं है, किन्हीं को पिता नहीं है, किन्हीं को है भी तो अपंग है, जिसके चलते लड़की को समय से शादी नहीं हो पाता है। अगर कहीं होता भी है तो कहीं ऐसा जगह पर हो जाता है जिनको शादी के बाद प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ना होता है। यही सब को देखते हुए हम लोग अपना कमेटी में एक निर्णय लिए कि एक ऐसा कार्यक्रम करना है जिससे ऐतिहासिक उसका जो है से नाम हो, और ऐतिहासिक नाम करते हुए जो भी हमारे समाज के, अपने समाज नहीं दूसरे जिला के भी अगर गरीब परिवार है तो उनको उद्धार करने का हम लोग काम करेंगे। वही सब विचार करते हुए 2024 में 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन प्रथम जो है से ये कार्यक्रम करने का शुरुआत हुआ, जिसमें 36 कन्याओं का विवाह कार्यक्रम कराया गया 2022 में 2024 में 36 कन्याओं का आपने सामूहिक विवाह करवाया। सामूहिक विवाह। उसके बाद 2025 में उनका जो है से जितना वर वधू का शादी कराया गया उनका सालगिरह हम लोग बड़े धूमधाम से मनाए और सारे वर वधू को इनवाइट किए, यहाँ पर बुलाए और उनके द्वारा यहाँ पर 101 पाउंड का केक काटा गया। उसके बाद सारे लड़की लड़का को यहाँ पर जो एक लड़की का बेटी का विदाई होता है उस स्तर से उन लोगों का हम यहाँ से विदाई किए। जो होता है कपड़ा होता है, मिठाई होता है, सारा चीज़ दे करके यहाँ से उनको विदाई किए। ये 2025 का कार्यक्रम रहा। और 2026 का ये हम लोग का तैयारी आज से 6 महीना पहले से चल रहा था और तैयारी करते करते आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अब तो अंतिम चरण में हम लोग है, 2 दिन बचा हुआ है। इस बार भी 51 कन्याओं का लक्ष्य हम लोग लेके चले थे। अच्छा, लेकिन 51 जब पूरा हो गया उसके बाद धीरे धीरे जैसे जानकारी फील्ड में लोगों को होता है, कुछ ऐसा जगह से लोग आए जो अपना दुखड़ा सुनाए, अपनी परेशानी बतलाए। तो उन लोग का परेशानी देखते हुए हम लोग जो है से उस निर्णय को 51 से 61 बढ़ा दिए। 51 से 61 बढ़ा दिए, 10 को फिर बढ़ा दिए। 10 को फिर बढ़ा दिए। अभी लगभग आना जाना लगातार जारी है लोगों का। अभी भी कई गांव का प्रपोजल आता है, लोग आते हैं मिलने के लिए, बर पक्ष वधु पक्ष के गार्जियन आते हैं, लेकिन हम लोग के पास अब गुंजाइश है नहीं, क्योंकि सारा व्यवस्था का सेटल करना पड़ता है। अब मान के चलिए कि 61 जोड़ी का करवा रहे हैं तो इसके लिए हम 31 मरबा बनवाए हैं, क्योंकि एक मरबा पर 2 वर वधू का विवाह होगा, एक पुरोहित रहेंगे। उसके हिसाब से 31 जो है मरबा तैयारी है। अच्छा, हाँ। उसके बाद जो है से लड़की का जो होता है कपड़ा का व्यवस्था, सारा कपड़ा आया हुआ है। लड़का का जो कपड़ा होता है वो आया हुआ है। लड़की के देने के लिए फूल का बर्तन, क्लासिक कंपनी का स्टील सेट बर्तन, अच्छा, जितना मिठाई जो भी एक हिंदू समाज में जो एक बेटी को दिया जाता है तो सारा व्यवस्था हम लोग जो है से देते हैं, क्योंकि कोई बेटी को ये नहीं लगे कि हमारा कहीं अगर शादी किया गया तो वहाँ किसी चीज़ का हम कमी रहा, ये महसूस होने नहीं देते हैं।
तो सर लड़का का कपड़ा अलग, लड़की का कपड़ा अलग, लड़की का पूरा सेट अलग पूरा देते हैं। हाँ हाँ, लहंगा सेट है, लड़का का शेरवानी है, जो अभी यूनिक जो चल रहा है उसमें हर चीज़ का पूरा किया जाता है, कहीं कोई कमी नहीं, किसी को नहीं लगे अच्छा, अच्छा। कि हमको किसी चीज़ का कमी हो रहा है। एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिस कार्यक्रम में हम कल गए थे समस्तीपुर डीएम साहब से मिलने के लिए, इनवाइट करने के लिए, एसपी महोदय को भी भेंट किए, वो आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उद्घाटन करने के लिए हमारे समस्तीपुर के चीफ जस्टिस समीर बाबू का आना है, उन्हीं के हाथों उद्घाटन। चीफ जस्टिस यहाँ पर आएंगे, जी, मुख्य जी। न्यायाधीश यहाँ पर आएंगे। हाँ, अच्छा, तो हमको ये बताइए, जैसे कि लड़का वाले के पक्ष से, लड़की वाले के पक्ष से जितने लोग बाराती आएंगे, घराती आएंगे, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? उन लोगों के लिए जो है से पूरा खाने का व्यवस्था यहाँ किया गया है। जो भी लड़की पक्ष से लोग आएंगे, लड़का पक्ष से आएंगे, या उसके अलावे जो भी जहाँ से लोग देखने के लिए आएंगे, सारे लोगों को भोजन का प्रबंध किया गया है। लगभग हमारे यहाँ 5 से 7 लाख लोगों को खाने का व्यवस्था किया गया है। एक जिसमें जैसा कि अभी बता दें कि अभी कितना महंगाई का दौर चल रहा है, एक लड़की की शादी करने में बहुत परेशानियां होती है, और यहाँ पर आप 61 लड़कियों की शादी करवा रहे हैं। अब ये बताइए, एक लड़की की शादी में कम से कम कितना का बजट चला जाता है महंगाई के अनुसार? ये तो आप लोग जानते हैं कहना क्या है, अच्छा, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनुमान करने की बात है। जी, क्या जी। खर्च होता है वो अनुमान किया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार का काम ओम प्रकाश जी किए हैं और उनके सहयोगी किए, उनकी पूरी टीम इस प्रकार की कर रही है। अभी ओम प्रकाश जी नहीं है यहाँ पर, वो फील्ड में निकले हुए हैं, किसी न किसी काम से ही हाँ। निकले हुए होंगे। उनकी बहुत बड़ा जवाबदेही है। जवाबदेही उनके ऊपर। कल हमारे टीम के कुछ वरिष्ठ लोग गए थे पटना, और वहाँ खान सर को इन्वाइट किए हैं। इन्वाइट किए हैं। माननीय जो भी विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण, सारे लोगों को यहाँ इन्वाइट किया गया है। सम्राट चौधरी महोदय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी कार्ड लेकर के लोग गए हैं। ये बात बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर में ही बात फैला हुआ, समूचे बिहार के बाहर भी बात फैला हुआ है। कई स्टेट के लोग जो है से फोन करते हैं कि सर हमारे पास भी एक लड़की है, इसका भी कोई गुंजाइश देखिए। पूरे भारत के सभी राज्यों से लोग जो है से फोन करते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये बिहार तक सिमट के नहीं रहेगा, ये पूरे भारत वर्ष के लोग जो है इस बात को जान रहे हैं और लोग खबर कर रहे हैं, लोग आते भी हैं। आगे की क्या लक्ष्य है वो बताइए? ये तो विवाह संपन्न अब हो ही जाएगा, आगामी 15 तारीख को होने वाला है। विवाह से पहले पूजा वगैरह भी हर चीज? हाँ, विवाह से पहले 14 तारीख को जो हिंदू समाज में हल्दी रस्म होता है। अच्छा। सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा संध्या में, उसके बाद हल्दी रस्म कार्यक्रम होगा। उसके बाद 5 से 7 कलाकार भी आएंगे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। अच्छा। विवाह से 14 तारीख को 14 तारीख 5 से 7 कलाकार आ रहे हैं जिनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और चूँकि विवाह है तो विवाह में कुछ मनोरंजन भी जरूरी है, तो उसके लिए वो लोग आ रहे हैं। और जैसे ही 14 तारीख का कार्यक्रम समापन होगा, उसके बाद 15 तारीख के कार्यक्रम में हम लोग लग जाएंगे। और शादी का आयोजन कितने बजे से शुरू हो जाएगी? शादी का आयोजन जो उसका टाइमिंग होता है उसी टाइमिंग से होगा। जैसे ही 2 बजे का समय है हमारे जज साहब को उद्घाटन करने का, 2 बजे दिन में? 2 बजे दिन। अच्छा। उनको उद्घाटन करने के बाद उसके बाद जो है से 3 बजे से कलाकार लोग आएंगे, वो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों को जो है से अपना प्रफुल्लित करेंगे। उसके बाद जो है से संध्या में जो दरवाज़ा लगने का कार्यक्रम होता है, वो जो है से दरवाज़ा लगने का कार्यक्रम होगा। वहाँ जो महादेव मंदिर है वहाँ से दरवाज़ा लगते हुए यहाँ तक आएंगे। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर स्टेज बनेगा और 61 जोड़ी बर वधू का जो है से जयमाला बरमाला, सामूहिक जयमाला, हाँ, बरमाला करने का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद जो आगे का रस्म होता है वो होते रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा इन्होंने आयोजन यहाँ पर कर रखा है। वाकई में ये आयोजन नहीं, ये महायज्ञ इसको कहा जाता है कि 9 दिनों का महायज्ञ होता है, 1.25 महीने का महायज्ञ होता है। लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ पर इस क्षेत्र में तैयारियां चल रही थी। अच्छा, एक बात और सर हमें बताइए, जो लोग इस प्रकार की भावना अपने दिल में रखे हुए हैं कि मैं भी इस प्रकार का काम को करूँ, तो उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत सुंदर बात है। अगर एक हमारे समाज में ओम प्रकाश भैया समाज सेवी के रूप में उभरे और इनका अनुकरण करते हुए 2, 3, 4, 5, 10 के संख्या में लोग अगर हाथ बढ़ाएंगे तो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में जो कमजोरी है, जो गरीबी है,
दूर हो जाएगा। और जो भी समाज में गरीब असहाय परिवार की लड़की है जिनको परेशानी होता है, सारे समाज से भी मिल करके और उनको जो है उद्धार कर देंगे। बिल्कुल। तो आपने इनको सुना और ये एक बात फैक्ट बोल रहे हैं ये, जब इन्होंने जिस समय से 2024 में इन्होंने 24 से शुरुआत की, प्रथम शुरुआत इन्होंने 2024 में किए थे, जो 31 कन्याओं की इन्होंने शादी करवाई थी। 25 में इन्होंने सामूहिक फिर बुला करके सबका सालगिरह मनाए थे और 26 में पुनः ये 61 कन्याओं की 61 निर्धन कन्याओं की शादी करवा रहे हैं, एक पैसा बिना लिए हुए। सारा का सारा खर्चा ओम प्रकाश जी और उनके टीम उठा रही है। ये तस्वीर देख लीजिए। और इसके बाद जैसे ही हम लोग का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक निभा जाएगा, उसके बाद अगले साल फिर हम लोग जो है इससे भी आगे का टारगेट लेकर के और ये प्रक्रिया करते रहेंगे। लगातार अब ये जारी रहेगा। लोगों का कितना प्यार और समर्थन मिल रहा है बाहर से, वो बताएं। बहुत मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन के कारण ही और उनका आशीर्वाद के कारण ही हम लोग का कार्य जो है सफल हो रहा है। पिछले वर्ष जो 24 में कार्यक्रम हुआ, उसमें लगभग 5 से 6 लाख लोग आए उस कार्यक्रम में। 5 से 6 लाख लोग आए। इस बार कितना अनुमान है? और इस बार हम लोग का अनुमान है कि लगभग 10 लाख की संख्या में लोग आएंगे। सबका भोजन पानी पूरा व्यवस्था है। 1200 हलवाई कुकिंग में आ रहे हैं। 1200 हलवाई आ रहा है। जो पीछे व्यवस्था बना हुआ है, 3 तरह का पंडाल है। अच्छा, जनरल पंडाल है जिसमें 200 जो है से व्यवस्था रहेगा, लोगों को खाने का टेबल लगा हुआ। मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा घुमा दें। समय है? हाँ जी, थोड़ा सा उसको क्रॉस कर दीजिए। अच्छा, यहाँ दिखाई दे रहा है अभी, दीपक जी आप कैमरा घुमा के चारों तरफ दिखाइए। अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर 32 मरवाए बनाए गए हैं। 61 जोड़ी वर वधू के लिए 32 मरवा यहाँ पर बना हुआ है। हमारे साथ अभी है। अच्छा, कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं ये बताइए। ये मरवा का तैयारी 1 महीना पूर्व से चल रहा है। सब मरवा सेम है? सब सेम है। आम की लकड़ी ये देख लीजिए, जो हमेशा देखा जाता है हिंदू सनातनी रीति रिवाज के अनुसार आम की लकड़ी बीच में पड़ता है। प्रत्येक मरवा में आपको आम की लकड़ी मिलेगा। और सर ये जब सज धज जाएगा तो स्वर्ग लगेगा। लगता है कि क्या इसके बारे में कहा जाए। आप देखिएगा 14 तारीख के संध्या में इस पंडाल का दृश्य देखिएगा ना, या जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि किसी जगह पर पहुंचे हुए हैं। वाकई में। तो 14 तारीख के संध्या, आज 11 तारीख हो गया, कल 12-13 और लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मरवा, दीपक जी थोड़ा मरवा घुमा के दिखाइए, मरवा घुमा के दिखाइए। और ऐसे ऐसे नेक इंसान लोग, ऐसे ऐसे नेक दिल इंसान लोग धरती पर कभी कभी आते हैं। और आप लोग भी कुछ मतलब जो भी वर वधू आएंगे इस मरवा के अंदर, उनको ये नहीं महसूस हो कि हम किसी जगह पर अगर शादी मेरा हो रहा है तो किसी मरवा में कोई मतलब विशेषता का कमी है। ये सबको बराबर, सबको समान रूप दिया गया है। और जो उस दिन का सजावट होगा वो कहने लायक नहीं होगा, देखने का चीज है। अच्छा, आइए अब मैं आपको एक और चीज दिखलाता हूँ। यहाँ कहा जाता है कि लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि लड़का जाता है लड़की के लिए, लड़का का बाप जाता है वहाँ पर समधी मिलान करने के लिए, लेकिन बाराती किस लिए जाता है? तो बाराती जाता है भोजन करने के लिए। अब आइए हम आपको भोजन की व्यवस्था दिखलाते हैं। कहा गया है कि यहाँ पर 1200 से अधिक हलवाई आ रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो सर थोड़ा चल के उस दृश्य को भी दिखला जाए। दीपक जी आइए। लड़का के रहने के लिए ये कमरा बन रहा है। अच्छा, क्योंकि अलॉट किया जाएगा ना। हाँ, हाँ। 61 लड़की और 61 लड़का के लिए कमरा अलॉट किया जाएगा। अच्छा, अब सब में सीरियल नंबर लिखा जाएगा 1 से 61 तक। तो जितने लड़का लड़की यहाँ पर आएंगे सबका सीरियल नंबर दिया जाएगा। सीरियल नंबर दिया जाएगा। 1 नंबर लड़का 1 नंबर लड़की। अच्छा, कैमरा अलॉट किया जाएगा। अच्छा, सीरियल बाय सीरियल। सीरियल बाय सीरियल बस एकदम। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक लड़का लड़की की जोड़ियों के लिए एक तरह का कमरा बनाया गया है, एक तरह का सामान दिया जा रहा है, एक ही तरह का। यानी कोई कह नहीं सकता है कि बगल वाला को फलना चीज मिला और बगल वाला को चिलना चीज मिला। ऐसा कुछ नहीं। यदि बर्तन की बात हो तो एक तरह का बर्तन है,
कपड़े की बात हो तो एक तरह की बात है। और कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज होती है। अच्छा सर, एक बात बताइए, कुछ सोना चांदी वगैरह का भी कुछ हाँ, उपहार स्वरूप क्या दे रहे हैं? लड़की के लिए पायल है, अच्छा ढोलना है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो है से लड़का के लिए उपहार स्वरूप में हनुमानी है। ये हनुमानी इतनी महंगाई में भी जी सोचनीय बात है। अभी सोना चांदी का दाम आसमान छू रहा है, उसके बावजूद भी देख लीजिए ओम प्रकाश जी और उनके टीम और उनके सहयोगियों के द्वारा लड़का को हनुमानी दिया जा रहा है, लड़की को चांदी की जेवर दिया जा रहा है, ढोलना दिया जा रहा है, इत्यादि चीज दिया जा, जबकि किसी भी न वर पक्ष से न वधु पक्ष से 1 रुपया कहीं से किसी से नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नेक दिल इंसान इस पृथ्वी लोक पर कभी कभी आते हैं। ये वीआईपी पंडाल हुआ, ये वीआईपी पंडाल हुआ, ये वीआईपी पंडाल भी हमारे गणमान्य लोग आएंगे। अच्छा, उनको खाने के लिए इस पंडाल में व्यवस्था किया गया है वीआईपी लोगों के लिए। वीआईपी लोगों के लिए जी। अच्छा, और उधर जो है पूरा ग्राउंड देख रहे हैं। हाँ हाँ, उसमें 200 टेबल रहेगा। 200 टेबल वो जनरल जो है से पंडाल हुआ जनरल लोगों के लिए। खाना जो बनेगा वो ये अंदर है, खाना वाला अंदर है। हाँ। और ये जो दिखाई दे रहा है उधर भी दीपक जी, उधर भी हम चलेंगे अभी दीपक जी इधर देखिए, ये स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया। जो लोग स्पेशल लोग आएंगे और स्पेशल लोगों के बाद ये भी हो जाएगा, मतलब जो लोग आएंगे बाहर से उन लोगों के लिए किया गया है। जनरल लोगों के लिए जो बनाया गया है वो क्या एकड़ में फैला हुआ है, सब बताइए, क्या इकट्ठा है? अरे लगभग मुझे कि ये 5 एकड़ में ये सब फैला हुआ है। टोटल 5 एकड़ में व्यवस्था किया गया है। आइए मैं आपको और चीज दिखलाता हूँ। वाकई में इन्होंने जो मिसाल कायम किया है, ऐसे ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट और दिल से धन्यवाद। एक लड़की की शादी करने में लोगों को मतलब पसीना छूट जाता है, और इन्होंने 61 लड़कियों की सामूहिक विवाह करवा रहे हैं और ये इतिहास रच रहे हैं। समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड के मरचा पंचायत में अभी मरचा पंचायत के हुसैनीपुर गांव में अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ उनके एक सहयोगी अभी है जो एक एक व्यवस्था को दिखला रहे हैं। लगभग कई महीनों पूर्व से यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। अब यहाँ शिव पार्वती का जिस दिन शादी होगा, यानी कहा जाता है महाशिवरात्रि के अवसर पर लड़का लड़की की यहाँ पर शादी होगा। 61 जोड़ी की शादियां करवाई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क। आप लोग भी निश्चित रूप से उसी दिन शिव पार्वती जी का भी शुभ दिन में विवाह हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक अच्छे दिन सोच करके और उस दिन का रखे हैं। आगे देखते हैं व्यवस्था। ये सारा व्यवस्था देख रहे हैं दीपक जी, इस 10 लाख लोगों की आने की संभावना है यहाँ पर हुसैनीपुर गांव में जी। उनका भोजन का जो व्यवस्था होगा, वो कितने हलवाई यहाँ पर आ रहे हैं और कहाँ कहाँ खाना बनेगा, कितना होगा? यहाँ पर 1200 कुकिंग मैन आ रहे हैं। 1200 और 1200 आ रहे हैं, जिसमें ये जो पंडाल है ये है वीवीआईपी लोगों के लिए, जो विधायकगण मंत्रीगण जो आएंगे उनके लिए ये वीवीआईपी पंडाल है। बाहर जो देखे वो वीआईपी और इधर जनरल। अच्छा जी। और ये वीवीआईपी और उधर जो पंडाल है उसमें भोजन बनाने का व्यवस्था हो इसमें। जी, इसमें भोजन बनेगा, देख लीजिए, वाह क्या नज़ारा है। पंडाल की व्यवस्था देख सकते हैं। इसी पंडाल में खाना बनाने वाले रहेंगे 1200 कुकमैन। जरा समझिए, 1200 यानी आधा गांव खाना बनाने वाले लोग रहेंगे केवल, और 1200 बनाने वाले रहेंगे तो 10 लाख खाने वाले भी रहेंगे जी। अब जरा समझिए, कब से शुरू हो जाएगी? ये कल से तैयारी शुरू हो जाएगा भोजन का, क्योंकि मिठाई वगैरह भी बनाना है, तो कल से मिठाई बनाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अच्छा, भोजन में क्या सब रहेगा सो बताइए। भोजन में यहाँ पर रहेगा आपको तस्मई रहेगा, कचौरी रहेगा, 2 तरह का सब्जी रहेगा, चटनी रहेगा और 2 पीस मिठाई रहेगा। ये तस्मई इसलिए व्यवस्था किया गया है कि एक प्रसाद स्वरूप ये जग हो रहा है, तो जग में प्रसाद रूपी जो भोजन होता है उसको सोचते हुए हम लोग प्रबंध किए हैं। अच्छा, क्योंकि जग में प्रसाद होता है, ये जग हो रहा है, जग नहीं महाजग हो रहा है। तो महाजग का प्रसाद क्या होता है? महाजग का प्रसाद तस्मई होता है।
उसी को ध्यान में रखते हुए, और विवाह है इसलिए उसमें मिठाई है। इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी आयोजन है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या किया गया है? सुरक्षा के लिए हम लोग कल एसपी साहब के यहाँ गए हैं। इसमें साहब हाँ, एसपी साहब वहाँ से हम लोग को जो है से लिख करके दिए हैं, और आज अभी हम आए हैं पटोरी थाना प्रभारी से मिल करके। थाना प्रभारी जी कहे हैं कि हाँ, हमको वहाँ से अनुशंसा की है, हम यहाँ से फोर्स की व्यवस्था कराएंगे। फोर्स भी रहेंगे। फोर्स रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे। 5 किलोमीटर के रेंज में हाई नेशनल रोड जो है से जाम रहेगा। तो इतना बड़ा व्यवस्था में प्रशासन बगैर संभव है। तो हम लोग एसपी साहब के यहाँ कल गए हैं, एसडीओ साहब के यहाँ गए हैं, कल डीएम साहब से मिले हैं, और आज अभी हम आए हैं पटोरी। एसडीओ साहब के कार्यालय भी गए थे, लेकिन किसी कारण उसको नहीं मिले, और थाना प्रभारी महोदय से मिल करके आए हैं। बोले हैं कि सब व्यवस्था सारा व्यवस्था हो गई है। जी। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गांव वाले का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, गांव वाले का पूरा सहयोग है, क्योंकि बगैर कहता है ना कि पड़ोसी जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक कोई बड़ा कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पड़ोसी और समाज के लोग को तो यहाँ पर 100% सहयोग है, क्योंकि उनके बगैर इतना बड़ा कार्य संभव नहीं ना है। पूरा सहयोग है, क्योंकि ये गर्व की बात है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसको पूरा देश दुनिया देख रहा है। और इस कार्यक्रम में अगर समाज के कोई व्यक्ति हाथ नहीं बढ़ाएंगे, अपना सहयोग नहीं करेंगे, तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए सारे लोगों का सहयोग है, एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद है। सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर आएंगे। 15 तारीख को सामूहिक विवाह होने जा रहा है। 61 कन्याओं का सामूहिक विवाह यहाँ पर होगा। इस वक्त मैं जो तस्वीर आपको दिखला रहा हूँ, यह तस्वीर समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज मरचा हुसैनीपुर गांव से हम आपको तस्वीर दिखला रहे हैं। आप यहाँ आएंगे तो घूमते घूमते थक जाएंगे। इतने दूर में यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। पंडाल ही नहीं बनाया गया है, एक एक बांस को भी सजाया धजाया गया है। और यहाँ पर बिना पैसे का निःशुल्क 61 कन्याओं की सामूहिक विवाह करवा करके यहाँ के निवासी ओम प्रकाश कुशवाहा ने जो इतिहास रचने का काम किया है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनकी जैसे सद्बुद्धि, इनकी जैसी सोच, इनके जैसा विचार ईश्वर सबको दे, ताकि गरीबों की बच्चियों का भला हो सके। क्या तब तक आप बने रहे हमारी खबरी जंक्शन पर।